नमस्ते मैडम। आप मुझे लग रहा काफ़ी देर से बैठी हो, 5-6 घंटे से बैठी हो और मुझे परेशान नज़र आ रही हो। क्या समझ, किसी से मिलने आई हो क्या? सॉरी सर, मैं पहचानती नहीं आपको। नहीं पहचानते नहीं, आपको देखा है, कई घंटे से देख रहा हूँ मैं। क्यों देख रहे हैं? नहीं देख रहा था, मैं पार्क में घूमने आया था, इधर घूमता हुआ देखा था आपको लिए पार्क घूमने आया था, तब देख रहा था आपके लिए। आप बैठी थी और आपको बैठे कई घंटे हो गए। मैं इधर घूम के आया था, घूमने के बाद देखा तो आप कई घंटे से 5-6 घंटे से देखा था मैंने, तो आप बैठी थी पार्क के अंदर। तो सर आप पार्क घूमिए। आप मुझे किसी से मिलने आई क्या आप? नहीं, किसी से नहीं मिलने आई, बस ऐसे ही बैठी हूँ। नहीं तो आप और मैं आपको प्लीज़ जानती नहीं, आप प्लीज़ जाइए यहाँ से। नहीं मैम, आप सुबह से बैठी हो यहाँ पर और बैठी हूँ तो आपसे क्या? नहीं, आप बैठे हो सुबह से, इसलिए पूछ रहा हूँ। कहा ना, मैं आपको पहचानती नहीं, प्लीज़ आप जाइए। नहीं पहचानने को मैं नहीं कहा, आप मुझे पहचानते नहीं, मैं भी आपको नहीं पहचानता। आपको मैं एक मानवता के नाते बताना चाहता हूँ कि मैं भी आपको देख रहा था, 5-6 घंटे से देख रहा था और 5-6 घंटे हो गए आपको बैठे हुए। क्या समस्या है आपकी? सर मैं आपको अपनी समस्या क्यों बताऊँ, मैं आपको जानती नहीं। नहीं मैम, मैं भी आपका एक छोटा, मुझे भाई समझ लीजिए या बेटा समझ लीजिए, आप अपनी समस्या बता सकते हैं मुझे। क्या पता मैं आपकी हेल्प कर दूँ? क्या हेल्प करेंगे सर? नहीं, जो हो सकता है मैं वो हेल्प कर दूँ। आपको क्या समस्या है? आपने कहा कि हमें भाई समझिए, पर दुनिया में ऐसा कोई है नहीं जो किसी भी औरत को भाई समझे अपने भाई के अलावा। नहीं, ऐसा क्यों? हर एक सा नहीं इंसान होता है, हर समस्या अलग अलग होती है आदमी की। क्या समस्या आपकी? आप 5-6 घंटे से हैं, क्या प्रॉब्लम है आपकी? कुछ बताइए, मेरे लिए कुछ सेवा होगी तो मैं आपको करूँगा। बताइए ना, आप रो क्यों रहे हो? परेशान क्यों? क्या बताइए, आप मुझे समस्या बताइए, क्यों रो रहे हो आप? नहीं सर, कोई बात नहीं। नहीं रो रहे हो आप मुझे समस्या बताइए, आप अपनी। रोइए मत आप, मुझे समस्या बताइए, आप क्या समस्या है आपकी? क्या परेशानी? आपको पति ने भगा दिया? नहीं सर, वो तो बहुत अच्छे हैं। परिवार वाले परेशान करते हैं आपको? जी नहीं, बस इस किसी को? लॉकडाउन ने परेशान किया है सर। लॉकडाउन तो देखो काफ़ी समस्या है और सभी के साथ समस्या सभी है। को परेशान किया है सर, पर कुछ हम लोगों जैसे कुछ ज़्यादा परेशान किया है, क्योंकि हम लोग छोटे लोग हैं, रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले। तो आप कहीं ड्यूटी करते थे क्या? जी जॉब करती थी सर, जॉब छूट गई मेरी, और मेरे हस्बैंड भी थोड़े बीमार हैं, उनको आंखों से दिखता नहीं है। तो बहुत सब बड़ी समस्या आपके साथ में। पहले वो काम करते थे, उसके बाद उनकी आंखों से दिखना बंद हो गया है। तो किसका फ़ोन आ रहा है? सर एक मेरी फ्रेंड है, उनका आ रहा है। तो फिर क्या समस्या आपकी बताइए? आपके पति नहीं है तो आप कैसे करते हो आप? नहीं, पति हैं सर, पर नहीं, पति आपको आप आंखों से नहीं दिखाई देता तो उन्हें भी आपको करना पड़ता होगा। बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं सर, एक बेटी है, 2 बेटे हैं। तो फिर कैसे समस्या करते हो आप? कैसे जॉब करते हो? कैसे लॉकडाउन में आपने कैसे करा फिर? सर बस अब क्या बताऊँ। आप पार्क में कैसे आए फिर बताइए आप? बस ऐसे ही घर से दिल घबरा रहा था तो मैं आ गई यहाँ बैठने, और सोची कि बाहर निकलूँ तो शायद कुछ काम मिले, लेकिन काम कहाँ मिलता है सर। बस ऐसे ही किसी भी शख्स से बात करो, वो हर शख्स बस औरत को एक ही नज़र से देखता है। वो उसका जिस्म देखता है, उसकी अंदर की कोई कुछ भी नहीं देखता कि उसको क्या दुख है। देखिए, अगर किसी भी मर्द से अगर कोई भी मदद मांगना चाहो कि हाँ मुझे कोई काम बताना या कुछ, वो पहले बोलता है यहाँ आना जी, वहाँ आना जी, वो मिलना चाहता है। तो आप अपने परिवार वालों से मदद ले सकते हैं। मम्मी पापा हैं आपके, भाई बहन हो सकते हैं। पापा नहीं है सर, मेरी मम्मी है, वो MP में रहती हैं। मैं यहाँ अपने हस्बैंड अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। और सर कोई भी नहीं होता है, भाई की अपनी दुनिया होती है, उनके अपने बच्चे होते हैं। गुजारा कैसे करते हो आप? सर बस मैं छोटा सा जॉब करती थी, दवा वगैरह, एक हमारी कंपनी है IMC, उसकी दवाइयाँ बेचती थी। अब वो लॉकडाउन ने इतना सबको मतलब वो कर दिया है कि कोई लेना नहीं चाहता सर। 100 रुपये का टूथपेस्ट है, 100 रुपये की चाय की पत्ती है। हर मतलब बंदा सोचता कि नहीं मैं तो 10 रुपये वाला कोलगेट मंगा रहा हूँ, 10 रुपये वाली चाय की पत्ती मंगा रहा हूँ। दवा कोई क्या खाएगा? जो ज़रूरत की चीज़ है सर वो भी नहीं लेना चाहते कोई। नहीं तो अब लॉकडाउन में आप खर्चा कैसे कर रहे हो? अब यहाँ पार्क में क्यों आए थे आप? ये बताइए, पार्क में क्यों रो रहे हो आप बैठ के? पार्क में क्यों रो रहे हो बैठ के? बताइए, समस्या बताइए मुझे, क्या नहीं सर बस कोई समस्या। और क्यों रो रहे हो आप बताइए? सर बस ऐसे ही आ गई थी, किसी काम से ही आई थी, यहाँ पास में बैठ गई हूँ। नहीं वो तो बैठ गए हो, आप क्यों रो रहे हो? क्यों रहे हो? मुझे समस्या बताइए आप अपने समझ, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। नहीं सर, आप क्या हेल्प करेंगे? नहीं जो आप भी है, वैसे ही हर मर्द की तरह आप भी मर्द हैं। नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ।
सर अब मुझे लगता है कि यही काम करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी जितनी हेल्प हो सकती है उतनी हेल्प करूँगा, और आपके जो बच्चे हैं उनकी भी हेल्प करूँगा। आपके पति को नहीं आंखों से दिखाई देता है, वो मुझे पता है आपकी क्या मजबूरी है। आपकी जो नौकरी है वो छूट गई है, मैं आपकी नौकरी लगवाने का प्रयास करूँगा। आप रोइए मत, रोना मत, आप रो मत, क्योंकि रोने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई हल नहीं निकलने वाला रोने से। आप अपनी समस्या बताइए। बस सर यही समस्या है हमारी, काम छूट गया है अभी और कहीं काम नहीं लग रहा। जिससे भी बात करना चाहती हूँ, जिससे भी कुछ मदद लेना चाहती हूँ, हर बंदा बस नोचना चाहता है, खाना चाहता है। औरत को सिर्फ उसके जिस्म से देखता है उसको, और उसको कुछ कोई मतलब नहीं है। सर अगर आप भी ऐसा कुछ चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं प्लीज़ प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिए। नहीं, देखिए हम आपकी जितनी मदद हो सकती है हम उतनी मदद करेंगे आपकी। सर जाइए प्लीज़। नहीं, आप हाथ मत जोड़िए, आपकी हम जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद करेंगे। आपकी जॉब भी लगवाने की कोशिश करेंगे। आपके 3 बच्चे हैं, हमें पता है क्या समस्या आ रही है। आप ऐसा कोई गलत काम मत करिए जिससे आपके भविष्य में दाग लगे या आपके बच्चों के लिए आगे परेशानी करनी पड़े, सामना करना पड़े। इसी को लेकर आप सोचिए कि आप आज यहाँ आए पार्क में, कल के लिए आपने कोई गलत कदम उठाया तो आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा, आप बताइए। यही सोच के तो नहीं करती हूँ सर, लेकिन अब कोई चारा नहीं बचा है। मैं यहाँ बैठ के बस यही सोच रही हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है। देखिए मैं आपके काम। सर मकान मालिक भी किराए के लिए बार बार टॉर्चर करता है। तो खाने के राशन के लिए बहुत दिक्कत आनी होगी। जी, और किसी ने करा भी है सर, मदद भी करी है, लेकिन हर चीज़ तो नहीं कर सकते ना सर। किसी ने चावल दिया, किसी ने आटा दिया लॉकडाउन में, लेकिन सर पैसों की भी तो ज़रूरत होती है ना। हमें रोज़ के लिए सब्जी दूध के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, और अगर किसी से बढ़ के कुछ मदद लेना चाहो तो कोई भी मदद नहीं करता। क्या कहते हैं आप लोगों बस से, अपने कोई वही- मिलने वाले हैं, आप उनसे कहा कभी आपने? जी, बस रिश्तेदार भी ऐसे ही हैं सर, कुछ भी हंसी मजाक उड़ाएंगे। उनके घर जाओ, उनका काम भी कर दो, फिर भी वो ऐसी खाने वाली नज़रों से देखते हैं। ये नहीं देखते कि मेरी एज क्या हो रही है। देखिए मैडम, मैं तो आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊँगा, जितना भी है मेरे बस की उतनी मदद करूँगा, और आपकी जॉब मैं लगवाता हूँ। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, जहाँ भी होगा मैं आपकी जॉब लगवाऊँगा। आप नंबर डालिए अपना। देखिए मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ आपको दे सकता हूँ। क्योंकि मैं भी यहाँ पे पार्क में घूमने आया था और सोच रहा था आप कई घंटे से परेशान हो, तो बहुत काफ़ी समस्या देख रहा हूँ आपके साथ में। बहुत आपकी जॉब मैं लगवाने की कोशिश करूँगा, पूरी आपकी जो जॉब है वो लगवाऊँगा। आप कई जगह मैं बात करता हूँ। और देखिए आप रोइए मत, आप परेशान मत होइए, ज़्यादा परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये 5,000 रुपये हैं, आप इन्हें रखिए और घर पे चावल आटा दाल ये लेके जाइए, ठीक है मैडम? इसे रखिए। नहीं सर, नहीं प्लीज़ इन्हें रखिए आप। देखिए आप रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप रोएंगे तो कोई वो नहीं होगा, ठीक है? आप अपने घर पे जाइए, कोई भी ऐसा गलत कदम मत उठाइए जिससे आगे आपको बस आपके बच्चों का भविष्य ख़राब हो, परेशानी पड़नी पड़े। लीजिए आप, थैंक यू। ठीक है? आपको कोई आगे समस्या आए तो मुझे बताना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा और आगे भी आपका ध्यान रखूँगा। दूसरी बात, आपका नंबर ले लिया, मैं आपकी जॉब लगाने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी?